चारित्रम सर्व चारित्रम प्रोक्तम च सर्वशिव्या प्रणमामि पंचभेदम पंचम चारित्र लाभाय। मैं उस पांचवें चारित्र को जो सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय से भी ऊपर है ऐसा पंचम चारित्र लाभाय, उस पांचवें चारित्र को प्राप्त करने के लिए उसे मैं नमस्कार करता हूँ। सभी तीर्थंकरों ने इस चारित्र का प्रतिपादन किया है। चारित्र यह गुण तुम्हारे चरित्र को दर्शाता है, तुम्हारे जीवन वृत्त को भी बताता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना महान और कितना बड़ा है, इसे यदि जाना जा सकता है तो उसके चारित्र से जाना जा सकता है। साधु निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था में रहते हुए भी बेरोक टोक कहीं भी विहार कर सकते हैं, क्योंकि इनके चारित्र और संयम पर किसी के लिए कोई संदेह नहीं है। जब ऐसे पवित्र चारित्र को धारण करके साधु लाखों नर नारियों के बीच में से विहार करते हुए ग्राम से ग्रामांतर, नगर से नगरांतर एवं देश से देशांतरों को जब विहार करते हैं, तब वे अपने चारित्र से बिना बोले ही जन समूहों के लिए एक अहिंसा का उपदेश देते हुए विचरण करते जाते हैं। इनकी त्याग अवस्था को देख करके लोग अपने आप में जो है स्वयं सोचते हैं कि जब दिगंबर जैन परंपरा के साधु इतने त्यागी और तपस्वी हैं, इतने निष्प्रय हैं कि अपने चारित्र गुण को प्रकट करने के लिए उन्होंने शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं रखा है, क्योंकि वस्त्र रखना भी एक परिग्रह की श्रेणी में आता है। जिनके दिल में मन में विकार है, शरीर में विकार है, वे लोग कपड़े पहनते हैं। साधु निर्विकारी होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं। इन निर्विकारी निर्ग्रंथ साधुओं का जीवन चरित्र एक बालक के समान होता है। इसलिए साधुओं के लिए यथाजात रूपधारी कहा है। यथाजात का मतलब है कि जैसे एक बालक, जन्मा हुआ बालक सभी प्रकार के विकार और विषयों से रहित होता है, उसके मन में किसी प्रकार की कोई वासनाएं नहीं होती हैं। इसी प्रकार से दिगंबर जैन परंपरा के जो साधु होते हैं, वे सब कुछ होकर के सर्वस्व त्यागी, सब कुछ त्याग करके मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं। अब उनके मन में कोई विकार नहीं है, दिल में कोई विकार नहीं है, वासना नहीं है। इसलिए वे सभी तरह से वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। एक तो वस्त्र उनके लिए परिग्रह की श्रेणी में आते हैं। वस्त्र रखना भी एक परिग्रह का ही कारण बनता है। हमारे यहाँ पूजा पाठ में लोग गाते हैं, फास तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। एक शरीर में यदि थोड़ी सी लकड़ी की फांस लग जाती है तो वो लकड़ी की फांस जब तक निकलती नहीं है तब तक तकलीफ देती है, कष्ट देती है। इसी तरह से जब तक किसी प्रकार की कोई सल है या किसी प्रकार का मन में किंचित मात्र भी संसार के प्रति राग है, तब तक वह निश्चल्य नहीं हो सकता एवं चारित्र को निर्दोष रीति से पालन नहीं कर सकता। इसलिए हमारे आचार्यों ने एक लंगोटी को भी मोक्ष मार्ग में बाधक माना है। एक लंगोटी को जब कोई धारण करता है तो उसे दूसरे दिन पहनने के लिए दूसरी भी लंगोटी रखनी पड़ती है। उस लंगोटी को वो धोएगा, सुखाएगा, यदि कट रही फट रही तो उसे सिलेगा,
उसे उड़ना जाए, घूमना जाए, इसलिए संभाल करके रखेगा। और कदाचित यदि उसे कोई चूहे के मुख लग गई, चूहे ने उसे काट लिया, तो उसे पुनः विकल्प होगा। चूहे को भगाने के लिए बिल्ली पालेगा और बिल्ली को खुराक देने के लिए गाय रखेगा। गाय को चारा पानी देने के लिए खेती करेगा, खेत रखेगा। और गाय एवं चारा पानी खेती संभालने के लिए वो अपनी पत्नी को रखेगा, और पत्नी रखेगा तो पुनः संसार होगा। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जनशासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।